हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी बुक व्याकरण भारती, रफ कॉपी और पेन से लेकर बैठ जाएं और आज का सेशन ध्यानपूर्वक अटेंड करें। बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया का अर्थ है काम। देखो, यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले हम इन उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पहले चित्र में तोता मिर्च खाता है। आगे बारिश हो रही है। नेक्स्ट, बच्चा दौड़ता है। तो बच्चों, इन चित्रों में खाता है, हो रही है, दौड़ता है आदि शब्द हमें काम के होने का बोध करा रही हैं। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने का या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अब अपनी पुस्तक व्याकरण भारती का पाठ 6 क्रिया का पेज नंबर 47 निकाल लें। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है। हम इस पैराग्राफ को पढ़कर क्रिया के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ जैसलमेर घूमने गया। वहाँ मैंने बहुत से दर्शनीय स्थल देखे। वहाँ मैंने एक किला देखा जो पीले पत्थरों से बना हुआ था। सूर्य की रोशनी में वह सोने की तरह चमक रहा था। वहाँ मैंने ऊँट की सवारी की। ऊँट की सवारी करके मुझे बहुत मज़ा आया। तो बेटा, यहाँ पर दिए गए रेखांकित शब्द घूमने गया, देखे, देखा, बना हुआ था, चमक रहा था इत्यादि, ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में रंगीन शब्द काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं। अतएव ये शब्द क्रिया शब्द हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना, दौड़ना, पढ़ना, सोना इत्यादि, ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, अब हम सहायक क्रिया के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण दिए गए हैं। वे गाना सुन रहे हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखो, हम जा रहे थे। तो बेटा, यहाँ पर सुन और जा मुख्य क्रिया है और रहे हैं, रहे थे सहायक क्रिया है। तो बेटा, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और वाक्य को पूरा करने में जो क्रिया सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि लिंग और वचन बदलने पर क्रिया में भी कैसे परिवर्तन हो जाता है। देखो, यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शरत खेल रहा है। तो बेटा, शरत एक लड़के का नाम है जो पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है। शरत खेल रहा है। अगर पुल्लिंग है शब्द तो क्रिया भी उसी के अनुरूप पुल्लिंग रूप में है। जैसे शरत पुल्लिंग के साथ क्रिया खेल रहा है लगी है। इसी प्रकार से बच्चों, नेक्स्ट उदाहरण देखो। चांदनी खेल रही है। तो चांदनी स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रही है और इसी के अनुरूप यहाँ पर क्रिया खेल रही है लगी है। आगे देखो कि वचन का रूप बदलने से क्रिया में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे गुब्बारा उड़ रहा है। अब गुब्बारा एक वचन है और उसके अनुरूप क्रिया भी उड़ रहा है एक वचन है। आगे गुब्बारे उड़ रहे हैं। अब गुब्बारा एक वचन से शब्द गुब्बारे बहुवचन बन जाता है तो क्रिया भी उसी के अनुरूप उड़ रहे हैं बन जाती है। तो बेटा, यहाँ तक पढ़कर हमने ये जाना कि लिंग और वचन में बदलाव होने से क्रिया भी उसी अनुरूप में परिवर्तित हो जाती है। आगे बच्चों, क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो आओ पहले हम इसके पहले भेद
सकर्मक क्रिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बेटा, जिस क्रिया में कर्म आवश्यक होता है अर्थात कर्म पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आओ यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसके द्वारा हम सकर्मक क्रिया को जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले राजीव फुटबॉल खेल रहा है। तो बेटा, यहाँ पर खेल रहा है क्रिया है और राजीव करता है और इसमें फुटबॉल कर्म है। खेल रहा है क्रिया का फल राजीव कर्ता पर ना पढ़कर फुटबॉल कर्म पर पढ़ रहा है। इसी प्रकार नमिता पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर क्रिया है पढ़ रही है और नमिता करता है और पुस्तक कर्म है। आगे बेटा, कन्नू हारमोनियम बजा रही है। तो यहाँ पर क्रिया है बजा रही है और कन्नू यहाँ पर एक करता है और हारमोनियम कर्म है। तो बेटा, इन उदाहरणों को पढ़कर हमने ये जाना कि जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया में कर्म आवश्यक होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या प्रश्न लगाकर वाक्य में इसका उत्तर जानने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे राजीव क्या खेल रहा है, तो आपको उत्तर मिलेगा फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? कर्म है। इसी प्रकार से बच्चों आगे देखो, नमिता क्या पढ़ रही है, तो आपको उत्तर मिलेगा पुस्तक। पुस्तक क्या है? कर्म। नेक्स्ट, कन्नू क्या बजा रही है, तो आपका उत्तर मिलेगा हारमोनियम। तो हारमोनियम क्या है? कर्म। तो बेटा, इन उदाहरणों को पढ़कर हमने ये जाना कि जब क्रिया में कर्म आवश्यक होता है अर्थात कर्म पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। आगे बेटा, कुछ सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म भी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक उदाहरण दी गई है, पिताजी ने नेहा को साइकिल दी। तो बेटा, यहाँ पर दी क्या है? क्रिया है। पिताजी करता है और यहाँ पर नेहा और साइकिल कर्म है। तो ऐसे वाक्यों में हम किसे और क्या लगाकर प्रश्न करने पर इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। जैसे पिताजी ने किसे साइकिल दी, तो आपका उत्तर मिलेगा नेहा को। नेक्स्ट, पिताजी ने नेहा को क्या दिया? साइकिल। तो बेटा, इस प्रकार किसे और क्या लगाकर प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर मिला वो है कर्म। तो बेटा, यहाँ पर हमें अन्य सकर्मक क्रियाओं के भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे लेना, देना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चढ़ना, उतरना, काटना, लगना, जोड़ना, झूलना, करना, दिलाना, पकड़ना इत्यादि। नेक्स्ट बेटा, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें उदाहरण दिए गए हैं, प्रिया हंस रही है, नमन रो रहा है। तो बेटा, अगर हम इन हंस रही है क्रिया के साथ अगर हम क्या प्रश्न लगाते हैं तो हमें इसका कोई भी उत्तर नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर नीचे उदाहरण देखो, क्या हंस रही है, क्या रो रहा है, तो हमें क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इसका मतलब जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, हंस रही है क्रिया है, प्रिया करता है और यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं लगा हुआ। इसका अभिप्राय है कि जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती या जो क्रिया कर्म के बिना ही हो उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। और क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह अकर्मक क्रिया है।
अकर्मक क्रिया के यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सोना, उठना, उड़ना, आना, जाना, रोना, हंसना, बोलना, चलना इत्यादि। तो बच्चों, आज हमने पाठ क्रिया का अध्ययन किया है। आप इस पाठ की अच्छे से दोहराई करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।